हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं एक रोड सेफ्टी इंस्ट्रक्टर हूँ। आज का जो ये वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशल वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का सेक्रेटरीट से एडमिट कार्ड आया है या कॉल लेटर आया है और उन जिनका एग्ज़ाम जो है आईडीटीआर में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? आईडीटीआर में। अब वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आईडीटीआर में पहले जॉब भी कर चुका हूँ और मुझे मालूम है वहाँ कैसे कैसे ट्रैक्स हैं। तो आपको पहले तो भैया घबराना नहीं है। आपको वहाँ कौन कौन सी गाड़ी मिल सकती है? आपको वहाँ वैगनार मिल सकती है, स्विफ्ट मिल सकती है, डिजायर मिल सकता है, स्विफ्ट डिजायर, HX4 मिल सकता है, और ये जो नई वाली जो वैगनार है वो भी मिल सकती है, ऑल्टो भी है। तो अब ये तो आईडीटीआर के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सी गाड़ी में एग्जाम लेना चाहता है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या एग्जाम में आएगा। पहले तो वहां पर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। एक 8 है, उसमें आपको सीधा सीधा है, काफी चौड़ा है, उसमें सीधी सीधी आप आराम से ड्राइविंग कर सकते हैं। एक रैंप है जिसे आपको पता ही है, थोड़ा हिल भी कहते हैं, फ्लाईओवर टाइप बना हुआ है। वहां पर आपको रोकेंगे, अगर वो बोलेंगे आपको कि हाँ हैंड ब्रेक लगा के रोको फिर चलो, कोई इशू नहीं है, आप हैंड ब्रेक लगा के फिर चलना। या अगर वो बोलते हैं क्लच या ब्रेक से अगर आपको वहां पर रोकना है गाड़ी और उसके बाद क्लच और ब्रेक की मदद से फिर आपको आगे बढ़ाना है तो आप वैसे भी बढ़ा सकते हैं। तो डरना तो है नहीं, घबराना है नहीं, टाइम लिमिट है। अगर वहां पर रैंप आता है तो आपको कम से कम 1 मिनट से 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा रैंप में। और अगर लेफ्ट परपेंडिकुलर पार्किंग आता है तब भी आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा। और अगर आपको पैरेलल पार्किंग आती है, लेफ्ट या राइट कोई भी आए, तो कम से कम 1.5 से 2 मिनट का टाइम मिलेगा। हाँ, इस टाइम लिमिट में आपको वो अपना जो ड्राइविंग टेस्ट है वो क्लियर करना है, वो ऑप्टिकल भी क्लियर करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो ऑप्टिकल आपका क्लियर होना चाहिए। अब सबसे पहले आपको बता देता हूं आईडीटीआर में, जरा एक बार यहाँ इधर फोकस कीजिएगा। आईडीटीआर आईडीटीआर में आपको गाड़ियां कौन कौन सी मिल सकती हैं? एक तो मिल सकती है वैगनार, ठीक है। और अब इसमें दो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ऑटोमेटिक होगा या नॉर्मल वाला होगा विद गियर वाला, ठीक है। या फिर ऑल्टो है, ठीक है। या फिर आपका मिल सकता है स्विफ्ट स्विफ्ट या स्विफ्ट डिजायर, ठीक है। या मिल सकता है आपको SX4। तो ये इन गाड़ियों में से आपको कोई भी गाड़ी दे सकते हैं, ठीक है। और आपको आपके जो ऑप्टिकल्स होंगे वहां पर क्या आएगा, एक तो आ सकता है रैंप। इसमें जो टाइम लिमिट है रैंप में आपको गाड़ी रोक के आगे बढ़ाने का, वो होगा करीबन 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट तक, ठीक है। ये टाइम लिमिट में आपको पूरा करना है। दूसरा आएगा परपेंडिकुलर पार्किंग, जिसको हम L पार्किंग भी कहते हैं। अब इसमें लेफ्ट और राइट दोनों हो सकते हैं, कोई भी आ सकता है आपको, ठीक है। लेफ्ट आएगा तब भी आप आराम से कर सकते हैं, राइट आएगा तब भी आप आराम से कर सकते हैं। और इसमें जो टाइम है, इसमें भी जो टाइम है वो 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट के बीच में आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। ये आप आराम से कर सकते हैं। और तीसरा पार्किंग जो होगा वहां पर वो आ सकता है पैरेलल पार्किंग, ठीक है। और ये पैरेलल पार्किंग जो होगा ये भी लेफ्ट और राइट का होगा, ठीक है। और इसमें जो टाइम मिलेगा, वो मिलेगा 1.5 मिनट से लेके 2 मिनट तक। 1.5 मिनट से लेके 2 मिनट तक ये आपका टेस्ट का शेड्यूल हो गया और यही आएगा। पर आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और आराम से गाड़ी चलाना है। और तीसरा 3 पार्किंग तो ये हो गए हैं तीनों। और चौथा एक एस बैंड का है। इसमें आपको एस बैंड देंगे, इसमें आपको या तो फॉरवर्ड ड्राइविंग देंगे या फिर रिवर्स देंगे। तो ज्यादातर मेरे ख्याल से फॉरवर्ड ही आता है, फॉरवर्ड ड्राइविंग। इसमें भी आपको 1 मिनट से लेके 2 मिनट के बीच में आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और दूसरा आएगा एक वी बैंड।
फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ज़्यादातर आता है इसमें, और इसमें भी 1 मिनट से लेके आपके 2 मिनट तक का आपको टाइम मिलेगा। अच्छा, ये एस बैंड कई लोगों के दिमाग में होगा, एस बैंड क्या होगा जी? एस बैंड है तो एस की शेप में होगा, ठीक है। आपको एस की शेप में सीधा सीधा चलाना है, खास तौर से जो उसके मोड़ है, कर्व्स है, उन कर्व से बचाना है, गाड़ी बीच बीच में चलाना है। और टाइम लिमिट आपको पता है, सेकंड गियर में भी आप चलाएंगे तो आराम से आप पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही वी बैंड में करना है आपको, वी शेप में होगा। वी शेप का मतलब है कि ऐसे यहाँ से, अगर यहाँ से एंट्री है तो सीधा ऐसे जाके ऐसे जाके फिर, यानी कि जहां पर कर्व है, जहां पर मोड़ है, तो वहां पर आप विशेष ध्यान देना कि आपकी गाड़ी ज्यादा एकदम किनारे पर नहीं हो, ठीक है। आराम से चलाना है और आपका टेस्ट इसलिए आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।